मिलेनियम, हिंदी व्याकरण तथा रचना 8। पाठ 6, शब्द निर्माण, उपसर्ग, वर्ड बिल्डिंग, प्रीफिक्स। पहले चित्र में दिखाया गया है पराजमाजय। पराजय इसे ही अवजमा गुण, अवगुण इसे ही उपसर्ग, प्रीफिक्स कहते हैं। उपसर्ग शब्द उप और सर्ग के मेल से बना है। उप का अर्थ है निकट और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। इस प्रकार उपसर्ग शब्द का सामान्य अर्थ है निकट बैठकर नया शब्द बनाना। व्याकरण की दृष्टि से इसका अर्थ है नए अर्थ वाला शब्द बनाना। परिभाषा, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के शुरुआत, प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं या उसमें कोई नई विशेषता ला देते हैं। उदाहरण, जय में परा जुड़ने से पराजय और गुण में अव जुड़ने से अवगुण बनता है। मुख्य विशेषताएं, परतंत्रता, उपसर्गों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व या प्रयोग नहीं होता। ये हमेशा मूल शब्द के पहले जुड़कर ही अर्थपूर्ण बनते हैं। शब्द निर्माण, इनका मुख्य कार्य नए शब्दों की रचना करना और अर्थ में विशिष्टता लाना है। उपसर्ग के भेद, काइंड्स ऑफ प्रीफिक्स। 1. संस्कृत के उपसर्ग, प्रीफिक्सेस ऑफ संस्कृत। अ उपसर्ग है। अ का अर्थ है नहीं, अभाव, अधर्म, अबोध, अचल, अखंड, अज्ञान, अनाथ, अनीति। ये सब उपसर्ग युक्त शब्द है। इसी प्रकार अन, अभि, अव, अधि ये सब उपसर्ग है। अन का अर्थ है नहीं, अभाव, अनाचार, अनावश्यक, अनादि, अनुदार, अनादर। ये सब उपसर्ग युक्त शब्द है। अभि का अर्थ है सामने, पास, अभिलाषा, अभियोग, अभिनव, अभिमान। ये सब उपसर्ग युक्त शब्द है। अव का अर्थ है नीचे, हीन, बुरा, अवगुण, अवनति, अवरोह, अवशेष, अवसान। ये सब उपसर्ग युक्त शब्द है। अधि का अर्थ है श्रेष्ठ, ऊपर, समीप, अधिकार, अधिपति, अधिकारी, अधिकृत, अध्यक्ष। ये सब उपसर्ग युक्त शब्द है। 2. हिंदी के उपसर्ग, प्रीफिक्सेस ऑफ हिंदी। जैसे अध उपसर्ग है। अध का अर्थ है आधा, अधखिला, अधपका, अधमरा, अधकचरा। ये सब उपसर्ग युक्त शब्द है। इसी प्रकार अन, अ, दु, खु ये सब उपसर्ग है। अन का अर्थ है अभाव, निषेध, अनबन, अनजान, अनपढ़, अनहोनी। ये सब उपसर्ग युक्त शब्द है। अ का अर्थ है अभाव, निषेध, अचेत, अजान, अकाज, अथाह, अछूत। ये सब उपसर्ग युक्त शब्द है। दु का अर्थ है बुरा, हीन, दुगुना, दुकाल, दुबला। ये सब उपसर्ग युक्त शब्द है। कु का अर्थ है बुरा, कुपुत्र, कुधव, कुसन, कुचल, कुकर्म। ये सब उपसर्ग युक्त शब्द है। 3. उर्दू के उपसर्ग, प्रीफिक्सेस ऑफ उर्दू। ला उपसर्ग है। ला का अर्थ है बिना, रहित, लापता, लाइलाज, लाजवाब, लावारिस, लापरवाह। ये सब उपसर्ग युक्त शब्द है। इसी प्रकार हम, हर, बद, बा ये सब उपसर्ग है। हम का अर्थ है साथ, समान, हमदर्द, हम सफर, हम शक्ल, हमराही, हमदम, हम उम्र। ये सब उपसर्ग युक्त शब्द है। हर का अर्थ है प्रत्येक, हर रोज, हर एक, हर तरफ, हर साल। ये सब उपसर्ग युक्त शब्द है। बद का अर्थ है बुरा, बदतमीज, बद्दुआ, बदनाम, बदसूरत, बदकिस्मत। ये सब उपसर्ग युक्त शब्द है। बा का अर्थ है साथ, अनुसार, बाकायदा, बाइज्जत। ये सब उपसर्ग युक्त शब्द है। 4. उपसर्ग के समान प्रयुक्त किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय, इंडिक्लाइनेबल वर्ड्स यूज्ड एज प्रीफिक्सेस। अन उपसर्ग है। अन का अर्थ है अभाव, अनंत, अनादि, अनेक, अनाचार, अनुपम। ये सब उपसर्ग युक्त शब्द है। इसी प्रकार कु, पुरा, प्राक, प्राग, अंतः, अंतर ये सब उपसर्ग है। कु का अर्थ है बुरा, कुख्यात, कुकृत्य, कुस्मय, कुपुत्र, कुपात्र। ये सब उपसर्ग युक्त शब्द है। पुरा का अर्थ है प्राचीन, पुराकाल, पुरातत्व, पुरातन।
ये सब उपसर्ग युक्त शब्द है। प्राक, प्राक का अर्थ है पहले। प्राकथन, प्रागवैदिक, प्रागैतिहासिक, ये सब उपसर्ग युक्त शब्द है। अंतः, अंतर का अर्थ है भीतर। अंतःकरण, अंतराल, अंतरात्मा, अंतरराष्ट्रीय, अंतर्ध्यान, ये सब उपसर्ग युक्त शब्द है। 5. अंग्रेजी के उपसर्ग, प्रीफिक्सेस ऑफ इंग्लिश। असिस्टेंट उपसर्ग है। असिस्टेंट का अर्थ है सहायक। असिस्टेंट कलेक्टर, असिस्टेंट मैनेजर, ये सब उपसर्ग युक्त शब्द है। इसी प्रकार डिप्टी, वाइस, हेड, चीफ, ये सब उपसर्ग है। डिप्टी का अर्थ है सहायक। डिप्टी सेक्रेटरी, डिप्टी कलेक्टर, ये सब उपसर्ग युक्त शब्द है। वाइस का अर्थ है सहायक। वाइस चांसलर, वाइस प्रिंसिपल, ये सब उपसर्ग युक्त शब्द है। हेड का अर्थ है प्रधान। हेडमास्टर, हेड क्लर्क, ये सब उपसर्ग युक्त शब्द है। चीफ का अर्थ है प्रमुख। चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, ये सब उपसर्ग युक्त शब्द है।